हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10th चैंपियन। तो अब हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहला जो रिएक्शन होगा हम लोग का, ठीक है, पहला रिएक्शन होगा जो हम लोग का विद्युत अपघटन में, वो होगा जल का विद्युत अपघटन। चलिए लिखिए पहला विद्युत अपघटन। ठीक? तो जल का विद्युत अपघटन हम लोग देखेंगे यहाँ पर। अभी हमने आपको बताया कि जब अपघटन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, विद्युत अपघटन की, तो उसमें दो चीजें कार्य करती हैं, एक एनोड और एक कैथोड कार्य करती है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसका अपघटन देखेंगे। ये आपको पता है जल एक तरीके से किसमें होता है, लिक्विड में। तो इसका होगा फिर आपका विद्युत अपघटन। चलिए आप इसको एक बार करने का प्रयास करिए। ध्यान रखिएगा, एक एनोड पे रहेगा, कैथोड पर। ठीक है, 1 मिनट है आपके पास, इसको करिए, देखिए हो जाए तो। चलिए देखते हैं। यहाँ दिया गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, यानी ये बता क्या रहा है, एक तरीके से ये दो पानी है। जैसे CH2 रहता तो एक पानी यानी कि वाटर जो है एक होता, इसमें दो वाटर दिए गए हैं, 2H2 के रूप में लिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो बनेगा, तो ये बनेगा 2H2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4। ये दो, ये हाइड्रोजन और दो, ये चार, चार हाइड्रोजन है। तो ये जो चार हाइड्रोजन है तरीके से, ये किसके तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ। ठीक, और फिर आपका क्या बचता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, दो ऑक्सीजन है। ठीक, और ये किधर जाएगा, एनोड की तरफ। ठीक, एक जाएगा क्योंकि विद्युत अपघटन हो रहा है, तो एक जाएगा कैथोड की तरफ और एक जाएगा एनोड की तरफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे अगला हम लोग देखेंगे दूसरा अपघटन, सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन, यानी कि NaCl विद्युत अपघटन। ठीक, NaCl का विद्युत अपघटन हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए इसको आप लोग पहले निकालिए। एक बार दिया गया है 2NaCl, किसके रूप में है, चलिए करिए इसको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 2NaCl यानी कि विद्युत अपघटन करना है हमें सोडियम क्लोराइड का। तो बन के क्या तैयार होगा, 2Na प्लस Cl2। ठीक है, अब यहाँ अगर देखा जाए तो Na है, तो Na आपका किस तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ, और Cl है तो किधर जाएगा, एनोड की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या होगा, रिएक्शन होगा। और सोडियम के पास प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन यानी क्लोराइड के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो इसलिए ये एनोड की तरफ जाएगा और ये जाएगा कैथोड की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या होगा, विद्युत अपघटन होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। तो अभी तक हम लोग ताप अपघटन और विद्युत अपघटन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग का अगला टॉपिक होगा प्रकाश रासायनिक अपक्रिया के बारे में। ठीक है, यानी प्रकाश अपघटन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला हेडिंग डालिए, प्रकाश अपघटन, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया, फिर प्रकाश अपघटन। तो हम लोग अब शुरू करेंगे प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन या फिर इसी को कहते हैं प्रकाश रासायनिक अपक्रिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रकाश अपघटन या प्रकाश रासायनिक अपक्रिया, ये होता क्या है, प्रकाश अपघटन या प्रकाश रासायनिक अपक्रिया वह होती है कि जिस रासायनिक अपक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का क्या हो, अवशोषण हो। अवशोषण मतलब क्या होता है, उसको अवशोषित करता हो। प्रकाश भी तरीके से क्या होती है, ऊर्जा का ही रूप है। ठीक है, उसके अंदर भी क्या होते हैं, एनर्जी होते हैं। ठीक, तो प्रकाश ऊर्जा का क्या होता हो, अवशोषण होता हो।
अब प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किस तरीके से होता है आपको भी हम बता दें। आपने नाम सुना होगा सोलर कुकर के बारे में। सोलर कुकर, सोलर प्लेट सुने होंगे लेकिन सोलर कुकर शायद न सुने हो, लेकिन आपको बता दें क्लास 6-7 के साइंस बुक में सोलर कुकर के बारे में बताया गया। तो उसमें क्या होता है, कुकर नुमा संरचना रहती है और उसमें कई सारे खाने बने रहते हैं। उसमें आप आलू रख सकते हैं, दाल चावल रख सकते हैं, ये सब चीजें मतलब जो एक तरीके से जलीय विलयन में जल में डाला जाए वो तरीके से तैयार हो जाए, और उसको आप धूप में रखेंगे तो आपके दाल चावल और आलू सब पक्के तरीके से तैयार हो जाएंगे। ठीक, तो एक तरीके से सोलर कुकर का यहाँ पे प्रयोग किया गया। वो भी आप देखिए कि ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया गया, नहीं मतलब एक तरीके से ऊर्जा का ही रूप है लेकिन ऊष्मा के माध्यम से। कौन से ऊष्मा, प्रकाश की ऊष्मा के माध्यम से, क्योंकि ऊष्मा तो हर कोई गैस जलाए तो उसमें भी ऊष्मा निकलती है, हाथ रगड़े उसमें भी ऊष्मा निकलती है, लेकिन वो प्रकाश ऊर्जा के रूप में बात कर रहा है। देखिए प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण से होता हो। ठीक, तो इस तरीके से बताया गया प्रकाश अपघटन के बारे में। अब ये चीजें हो गई, अब इस पे हम कुछ ऐसे रिएक्शन करेंगे, ठीक है, कुछ ऐसी चीजों को समझेंगे जिससे पता चले हाँ प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग इस तरीके से होता है, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण इस तरीके से होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो रिएक्शन होगा वो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। पहला रिएक्शन ही आपका प्रकाश संश्लेषण होगा। तो इसमें आप लोग जानते हैं क्या होता है, इसमें हरे पौधे होते हैं, ठीक है, जो अपना भोजन प्रकाश के माध्यम से बनाते हैं। सारी चीजों को अपने पत्तियों पर इकट्ठा कर लेते हैं, फिर जैसे प्रकाश निकलता है अब उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं और धीरे धीरे अपना भोजन बनाना शुरू कर देते हैं, जिसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने तरफ आकर्षित करते हैं, खींचते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अब इसको हम लोग रिएक्शन के माध्यम से और प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करके इसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते पहले जो बताया जा रहा है कि ये वायुमंडल से क्या क्या चीजें प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इनके प्राप्त करने की जो संख्या है 6CO2 + 6H2O है। और प्रकाश संश्लेषण की यानी कि प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं यहाँ पर। ठीक, तो चलिए अब आप लोग इसको करिए पहले कि बताइए इसको कि प्रकाश ऊर्जा अवशोषण करने के बाद ये क्या रिएक्शन बनकर आएगा। पहले इसको बनाए तो फिर आगे उसको बता रहे हैं। तो यहाँ पर पर्णहरिम का ही प्रयोग किया जाएगा प्रकाश ऊर्जा के साथ में। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 6 कार्बन लिया गया है और ऑक्सीजन की संख्या 12 है, 6 हाइड्रोजन लिया गया है, वो 12 हाइड्रोजन लिया गया है। ठीक है, और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 6 है। ठीक, तो अब हमें ऐसी चीज देखना है कि जैसे पौधे हैं तो उनको भी एनर्जी चाहिए, तो जैसे हम लोग के शरीर में जो एनर्जी बनती है, ठीक है, एनर्जी अब आप लोग देखा होगा इस वक्त गर्मी का सीजन चल रहा है तो आप लोग देख रहे होंगे इस चीज को कि जब हम लोग के शरीर में डिहाइड्रेशन की व्यवस्था होती है यानी कि पानी की कमी है तो हम लोग ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज एक ऐसी व्यवस्था है जो कई सारी चीजों में मतलब कोशिका की मरम्मत करने में भी, ठीक है, शरीर को बैलेंस करने में डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए कई चीजों में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ सबसे पहली चीज जो आपका बनेगा वो बनेगा क्या, सबसे पहले ग्लूकोज। क्या बनेगा यहाँ पर, सबसे पहले ग्लूकोज बनेगा। और ये बनेगा क्या, ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक, ये बनेगा और साथ ही साथ 6O2 बनेगा। ठीक, 6 ऑक्सीजन के रूप में निकलेगा जो कि ये बाहर के रूप आएगा हम लोगों के लिए, और ये अपना क्या बनाएगा यहाँ पर, ग्लूकोज के रूप में भोजन। ठीक, अब यहाँ देखा जाए कैसे क्या है, तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या देखी जाए तो कितनी है, 12 है। उसी तरीके से हाइड्रोजन की संख्या कितनी है यहाँ पर, 12 है। ऑक्सीजन की संख्या 6 है। ठीक, ये चीज दी गई है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे उसी तरीके से, तो देखिए कार्बन यहाँ पे 6 है, ठीक है, हाइड्रोजन 12 है और एक ऑक्सीजन 6 दिया गया है, और सीधे एक ऑक्सीजन जो 12 यहाँ पे दिया गया है वो इस फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आ जाएगा, यानी कि 12, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं, 12 दिए गए हैं, यानी ये रिएक्शन भी बैलेंस है। और उसको आप नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़े। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।